बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं जिंगर बर्गर की रेसिपी। तो घर पे हम बहुत ही आसानी से बना लेंगे, बाज़ार से बेहतर। तो इसकी सॉस किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, और चिकन को कैसे कितनी देर मैरिनेशन करके रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मेरे पास है 800 ग्राम के करीब चिकन। तो यहाँ पे मैंने लिए थे लेग पीस, तो उनकी हड्डियाँ जो होती हैं वो निकाल ली थी। तो चिकन को मैंने नमक और सिरका लगा के 1 टेबलस्पून सिरका और 1 टीस्पून नमक लगा के अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए नमक सिरका लगा के छोड़ दिया था। तो नमक सिरके से ये होता है कि चिकन बहुत अच्छे से एक तो वॉश हो जाता है, दूसरा अंदर से ये सॉफ्ट होता है, बहुत ही जूसी बनता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें जो मसाला लगाया है ये मैं आपको रेसिपी पहले भी सिखा चुकी हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप उधर जाके ये रेसिपी मसाले की देख सकें। तो बस ये मैंने 35 ग्राम के करीब मसाला लिया है। तो इसको हम ना मैरिनेशन करके तकरीबन कम से कम 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। बस मसाले को अच्छे से हमने इस गोश्त के ऊपर, चिकन के ऊपर लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अच्छे से मसाले को लगा दिया। अब हम इसे छोड़ देंगे तकरीबन 6 से 7 घंटों के लिए ताकि ये इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो जाए। तो बस यहाँ पे अब हम कर लेते हैं सॉस। इसकी जो बर्गर में सॉस लगेगी वो हाफ़ कप मैंने मेयोनीज़ ली और हाफ़ कप मैंने ली है 1/3 कप मैंने केचप ली है। और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे 1/4 कप चिली गार्लिक सॉस। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, तो इससे ये बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा चिली गार्लिक सॉस से। तो अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करते तो ये स्किप कर दें। 1 टीस्पून मैंने मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर दिया इसमें। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है पेरी पेरी सॉस। तो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी हॉट सॉस। तो साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून ओरिगेनो। और यहाँ पे मेरे पास है जलपिनो तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया था। अच्छा, जलपिनो ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ये स्किप कर दें। बाकी सारी सॉस इसमें ऐड कर दें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो बहुत ही मज़े की ये हमारी सॉस बन के तैयार हो गई है। तो इसको हम इस साइड पे रख देंगे। तो बहुत ही आसानी से हमने बना ली। अब यहाँ पे हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था 6 से 7 घंटों के लिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया। अब एक बारी से मिक्स कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छी इसकी मैरिनेशन हो चुकी है। अब हमने करना है इसको, इसकी कोटिंग। तो कोटिंग कैसे करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे सिंपल हमने मैदा लिया है। तो सबसे पहले हम मैदे में इसकी कोटिंग करेंगे। तो इस तरह बस हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करते जाना है, घुमाते जाना, हाथ में चिकन को लेकर इस तरह घुमाते जाना। फिर एक्स्ट्रा इसका जो मैदा है वो हमने झाड़ लेना है। सिंपल पानी हमने लेना है, उसमें हम तकरीबन 1 से 2 सेकंड के लिए इसे डिप करेंगे। तो दोबारा से हम इसकी जो मैदे की कोटिंग करेंगे। अगर आप वैसे आपको पता है अब सर्दी हैं तो सिंपल पानी ठीक है, नॉर्मल जो होता है पानी। तो अगर आप गर्मियों में बना रहे हैं तो आप ठंडा पानी इस्तेमाल करें। तो बस ये देखें एक्स्ट्रा पानी भी इसका हटा लेंगे। तो दोबारा से हम मैदे की कोटिंग करेंगे, तो हल्के हाथों से इस तरह प्रेस करते जाएंगे। तो बस इसका जो एक्स्ट्रा मैदा होगा वो हम झाड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ना इसके ये क्रम्स से बन गए हैं। तो जब हम फ्राई करेंगे इसके और नीट आपको क्रम्स नज़र आएंगे। तो बिल्कुल आसानी से ये देखें हमने बना लिए। तो बाकी के भी हम इसी तरह बना लेंगे। जो एक्स्ट्रा मैदा वो हमने झाड़ देना है। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे बना लिया। अब हम इनको कर लेंगे फ्राई। फ्राई हमने कितनी देर करना है, यहाँ पे देखें मैंने ऑयल रख दिया था गर्म होने के लिए। मैंने ऑयल को मीडियम आंच पे मीडियम गर्म किया है। हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना। अगर हम ज़्यादा ऑयल गर्म करेंगे तो जिंगर ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो बस मीडियम आँच पर हमने 5 से 6 मिनट एक साइड से करना और 5 से 6 मिनट दूसरी साइड से इनको फ्राई करना है, बिल्कुल मीडियम आँच पे। तो इसके साथ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। तो बस इसी तरह हम इसे कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 से 6 मिनट मैंने एक साइड से इसे फ्राई कर लिया, कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब इसी तरह 5 से 6 मिनट हम दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे।
तो ये इतने मज़े के बनेंगे कि आप बाज़ार के बर्गर लाना भूल जाएंगे। अपनी मर्ज़ी के आप बना के कर सकते हैं, फ्राई और ज़िंगर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये हो गया फ्राई, तो अब हम इसको निकाल लेंगे, स्टेन कर लेंगे, इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इसकी कोटिंग की था ना, तो इस कंडीशन में आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जब मर्ज़ी निकाल के आप इनको फ्राई कर लें। तो बस ये देखें बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो इनको भी हमने सेम वही टाइम देना है जितना हमने पहले जिंगर को दिया था। तो बस दूसरी साइड पे हम कर लेंगे ये हमारे पास बर्गर बन्स है, तो इनको हम कर लेंगे टोस्ट, थोड़ा थोड़ा ऑयल के बगैर करेंगे, बस हल्का सा इनको हमने टोस्ट करना है, इनका कलर चेंज करना है। तो बस यहाँ पे देखें ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं, टोस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये देखें बस हो चुके हैं, अब हम इनको साइड पे हटा लेंगे। तो बाकी के भी हम इसी तरह कर लेंगे। तो बस यहाँ पे देखें हो चुके हैं हमारे जो टोस्ट। अब हम इनकी वो कर लेंगे फीलिंग। तो सबसे पहले जो हमने सॉस बनाई थी वो लगाएंगे। सॉस हमने ज़्यादा से ज़्यादा लगानी भर भर के। तो तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून के करीब सॉस लगा दी इस पर। तो अब हम इस पे रख देंगे, ये मैंने सलाद पत्ता लिया, आप चाहें तो इसकी जगह बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पिछली बार जो मैंने आपको ज़िंगर बर्गर बनाना सिखाए थे, उसमें मैंने सिंपल मायोनीज़ और केचप का इस्तेमाल किया था। तो ये बहुत ही मज़े की सॉस है, आप इस तरह बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बस ज़िंगर रख के ऊपर भी हम तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब ऊपर भी सॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारा मज़ेदार सा ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो गया है। तो दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है और खाने में भी बहुत ही मज़े का बन के तैयार हो गया। तो इसी तरह ये देखें मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊँगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ज़िंगर बर्गर बन के तैयार हो गया है। तो आप भी इस तरह ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने बच्चों को हेल्दी खिलाएं और हेल्दी बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की वीडियो लेकर मैं आपके लिए दोबारा से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।